हरियाणा में क्या होने जा रहा है आपकी बार? हरियाणा में आज एक नया इतिहास की शुरुआत हो गई है यहाँ से। अच्छा। इस देश के अंदर एक ऐसी क्रांति आज हरियाणा से शुरू होने वाली है जो पूरे देश में एक नई दिशा तय करेगी। ये झूठ मूठ की सरकार, ये घोटाले की सरकार, ये भ्रष्टाचार की सरकार का अंत इस हरियाणा से शुरू होगा और हरियाणा से नहीं, इस जुलाना विधानसभा से इस तानाशाह का अंत होगा। ये मैं पूरे दावे के साथ आपको बता रहा हूँ। जुलाना से विनेश फोगाट है, कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट राजनीति के लिए वो पहले आंदोलन की थी और अब राजनीति में आ गई है, भाजपा वाले कहते हैं। वो आंदोलन देश की बेटियों के लिए ही था। हाँ। और कोई भी राजनेता होता है उसका काम होता है कि आवाज़ उठाना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। अन्याय के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और उसका फायदा पूरे देश के खिलाड़ियों को मिलेगा ये आने वाले समय में। और ये आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ की बदौलत आप देख सकते हैं कि जो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष थे उनको उस पद से हटना पड़ा और उसके बाद में जो सुधार आया वो भी आप देख सकते हैं कि जो राजनीति में जो जुड़े लोग हैं वो खेल में अब अपना दखल अंदाजी नहीं कर सकते। क्या लगता है जैसे आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटाते, क्या लगता है यहाँ पे भाजपा के या जो अभी जेजेपी के विधायक हैं उनको हटा पाएंगे, भाजपा को हरा पाएंगे? मैंने कहा ना कि एक नई शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी जुलाना विधानसभा से भारी मतों से जीत रही है और ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। और भाजपा भी दावा कर रहे हैं ना भाई साहब? हाँ, दावा हर पार्टी करी, आम आदमी पार्टी भी दावा करी है। यहाँ पे जो निर्दलीय जीत रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन माहौल थोड़ी है उनका। कोई भी कैंडिडेट लड़ता है वो ये थोड़ी बोलता है कि हम हारेंगे। लेकिन 8 तारीख को बताऊंगा मैं आपको, 8 तारीख को ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कि पूरे देश में बात चलेगी। ऐसा कांग्रेस क्या करेंगे कि ऐसा कांग्रेस क्या करे, मतलब करेंगे कि भाजपा ने नहीं किया कि कांग्रेस को? देखिए, हरियाणा हमेशा से इस देश के अंदर एक खुशहाल प्रदेश रहा है और इस खुशहाल प्रदेश को बर्बाद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये आप सामने की रोड देख सकते हैं, जुलाना की मुख्य सड़क है ये। और इस रोड के हालात देखिए आप, क्या हालात है इस रोड के। सारा शहर में आप कहीं भी चले जाइए, आज आपको कहीं पक्की रोड देखने को यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ हॉस्पिटल में आप चले जाइए, अभी मैं देख के आया हूँ हॉस्पिटल के बाहर ये हालात है, डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं, एक बच्चा तड़प रहा है। आप भी चलिए मेरे पास सरकारी हॉस्पिटल। पूरे देश को, इस राज्य को बर्बाद कर दिया है। हुड्डा जी ने जो ये विकास की नींव रखी थी उसको पूरा खत्म करने का काम है लोग। की सरकार का डंका बज रहा कह रहे भाई साहब यहाँ पे हरियाणा में। डबल इंजन की सरकार का डंका बजता तो बीच राह के अंदर मुख्यमंत्री को क्यों हटाना पड़ता? अगर यहाँ काम होता तो उनको हटाना क्यों पड़ता बताइए? जब विरोध था, उनके काम का विरोध था, तभी तो उनको हटाया बीच राह। भाजपा कह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर काम करवाने के लिए सब कर रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं अगर बेहतर, हाँ तो आप फिर प्रधानमंत्री में भी हटाइए ना, मोदी को हटाइए, दूसरा आदमी बनाइए। अगर आपके पास और अच्छा विकल्प है तो आप, ये कमजोर हुए हैं ना, काम नहीं किया इन्होंने, कमजोर पड़े हैं ये, तभी तो उनको हटाया है। उनके चेहरे पे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? बराबर 56 इंच वाले कोई है ही नहीं तो कहां से किसी को हटा देंगे? बिल्कुल, 56 इंच को इस बार 36 इंच का कर दिया है। आने वाले चुनाव में ये सीना देखने को नहीं मिलेगा। उनकी रैलियां क्यों नहीं हो रही हरियाणा के अंदर? अगर वो इतने पॉपुलर 56 इंच वाले हैं, रैलियां क्यों नहीं हो रही? हर कैंडिडेट ये चाह रहा है कि मेरी विधानसभा में मोदी की रैली नहीं होनी चाहिए। भूषण जैसे, कंगना जैसे संभाल ले रही है तो क्या जरूरत है मोदी जी का? अच्छा, उन्होंने, हाँ तो कंगना जी को लाइए। कंगना जी क्या बोल रहे हैं, देश के किसानों के प्रति उनकी क्या सोच है, ये सामने आ गई, आपने देखा है। वो कह रहे हैं खालिस्तानी है, ये है ही नहीं। किसान का आंदोलन कर रहा है, उनका कहना है खालिस्तानियों ने आंदोलन किया है, किसान तो खेत में था। तो किसान बताएंगे आपको चुनाव के अंदर। हाँ, वो कृषि कानून फिर से आ रही है। हाँ तो किसने मांग की? किसान तो मांग कर नहीं रहा है इस चीज की, वो तो थोप रहे हैं ना अपनी तरफ से। किसान कहाँ बोल रहा है? भलाई के लिए वो कह रही है। क्या भलाई करता है मेरे भाई, कदेगा नहीं कर लेंदा, भलाई करनी होंदी कदेगा नहीं, भलाई कर लेंदा। क्या कह रहे हो? अगर किसान, आपने कहीं देखा क्या इस कानून के लिए कहीं किसान आंदोलन कर रहा है? किसान अपनी बात उठा रहा है कि भाई हमें तो कानून चाहिए, और जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं, देश के उद्योगपतियों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, इसीलिए तो वो इसको बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं। मोदी जी आज तक, उनका कहना है कि 56 इंच का सीना कभी झुका नहीं। देश के 3 कानून जो लेके आए थे उनको थूक के चाटना पड़ा और वो कानून वापस लेने पड़े। अब की बार किसकी सरकार? 90 से में से 60 सीटें पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 60 सीटों से कांग्रेस। तो 60 सीट हम यही खड़े हैं, आप मिलेंगे हमसे, दोबारा मिल लेना। 60 सीटें ला रही है बिल्कुल, 60 सीट के साथ अब की बार आ रही है। कांग्रेस की सरकार। अब की बार 60 पार। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? अब की बार 60 पार 60 पार आ रही है कांग्रेस। बिल्कुल आ रही है कांग्रेस। बताओ ये क्या होगा? आप ये कह रहे हैं ना हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, जब जनता पे इतना अत्याचार करण सरकार में बीजेपी सरकार ने कराया है, अरे एक मांग भी नहीं मानी,
तो इसलिए हेलीकॉप्टर को कर लोकतंत्र तो ये होगा जब लोगों की बात सुनी जाएगी, समाज की सभी वर्गों की बात सुनी जाए। इसने तो किसी वर्ग की बात नहीं सुनी। इन 10 साल क्या किया बेरा है ये सेंटर में है। हाँ नहीं, किसी पूरे देश में किसी गरीब किसान मजदूर और कर्मचारी और व्यापारी की रुक जाओ रहा है। गरीब किसान मजदूर कर्मचारी व्यापारी किसी की बात नहीं, किसी भी वर्ग की बात नहीं सुननी। इन्हें तानाशाही की है, इन देश को तोड़ने का काम करे और झूठ और मूठ की राजनीति करी है बीजेपी ने। भाई साहब आप बताओ रुक तो भाई साहब मेरी बात रुक रहे ड्राइवर तू बोल ले, बीच में क्यों बोल रहा है? इस जवाब तो दूंगा ना मैं। बोलो आप। कहते हैं कि हम गरीबों के लिए 18 घंटा काम करते हैं। कुछ नहीं करता, बकवास है, झूठ है। यूकी में 18 घंटे एक फाइल लेकर अरनू बैठ जाए, IT सेल है यू क्या कर मोदी 18 घंटे क्या काम करा था? कोई काम नहीं करती बीजेपी मतलब एक न्यूज सोशल मीडिया पर बस न्यूज पे है, धरातल पे बीजेपी ने कोई काम नहीं कराया। मुख्य मुद्दा देश में महंगाई नंबर 1 है, बेरोजगारी, शिक्षा, ये 3 चीज पर बीजेपी ने एक सूत भर भी काम नहीं कराया। हरियाणा के जुलाना विधानसभा के जनता क्या चाह रही है आपकी बात? अब की बार विनेश फोगाट ने जिताना, कांग्रेस लानी, बीजेपी को बाहर करना, बदलाव की लहर पूरे हरियाणा राज्य में होगा। ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल 100% होगा भाई साहब। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि या जाटों में वोट बढ़ जाएगा या फिर उसके बाद भाजपा आ बिल्कुल नहीं, 36 जात कांग्रेस को वोट डालने जा रही है। ये बीजेपी वाले झूठ मूठ चला रहे हैं, झूठा सुखपा छोड़ रहे हैं। जुनसेनु को नहीं मारा तो रेप में नहीं, सारे झूठे फैलाऊंगे सारे। क्या लग रहा है क्या होने वाला है आपकी बात? भाई ये ड्राइवरा का भी ला दिया नहीं रोक है, ये ड्राइवरा का भी संविधान करवाओ। ये भाजपा ने या कांग्रेस ले दो, या भाजपा की नहीं मैच भी ऑनलाइन करवानी पड़ा करेगी। हाँ मैच है ना झोटा को नहीं पाओगा कल भाजपा की तो लहर नहीं चलेगा आपकी बात। अरे भाई मैच ऑनलाइन करवानी पड़ेगी, तारक है मैच है, मोदी लहर चलेगी। कल भाजपा की नहीं ऑनलाइन करा दिए, झोटा नहीं पाओगा नहीं चलेगी बिल्कुल। जो मोदी का मैजिक था ना वो खत्म हो लिया। बिल्कुल नहीं चलेगा बिल्कुल। इनकी टिकट लेने वाला नहीं पाओगा अगले उसमें 2029 में टिकट लेने वाला। हाँ जमा खत्म, बीजेपी बिल्कुल खत्म। हाँ बताओ। मोदी 56 इंच के प्रधानमंत्री वाला कहते हैं, उनसे चीन कांपते हैं। 56 इंच का बिल्ली जितना सीना नहीं पाया, बिल्ली जितना इतना बिल्ली है तू का कुछ भी नहीं। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा बारे में, रोजगार के बारे में और चिकित्सा के बारे में लियो तो यूं तो सिर्फ झूठ जाति पाती भाईचारा में जहर फैलाने का काम बीजेपी ने कराया है और संस्कृति की धरोहर का नाम बदलने का काम कराया है बीजेपी ने, और काम में नहीं कराया। विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में तो बीजेपी ने काम में नहीं कराया। हाँ बिल्कुल ही नहीं, देश को भुकाने का काम कराया है बीजेपी ने। हरियाणा के किसान क्या करने जा रहे हैं आपके बारे में? बदलाव, कांग्रेस हाँ सभी के एकजुट होकर, किसान बिरादरी, पहलवान बिरादरी सब कांग्रेस, सब किसान जवान पहलवान कर्मचारी सारे साइलेंट बोर्ड भी सभी डालने जा रहे हैं। हाँ एक तरफा बिल्कुल भाई एक तरफा करेंगे। एक तरफा कौन? किसान बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी जाएगी भाई, बीजेपी जाएगी बिल्कुल विदाई करेंगे उसकी। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे प्रचार करने ब्रिजभूषण कंगना रनौत आने वाली है, सुनने में आया। बिल्कुल भी नहीं, आप बुला करके दिखा दो, आपका चैनल को लाइव करो और उसको हरियाणा में घुसा के दिखाओ, उसकी औकात का पता लग जाएगा। क्यों घुस नहीं सकती हो? कैसे घुसेगा? अरे हमारी बाण बेटी के साथ वो ऐसे करके मेरे हरियाणा में आ जाएगा क्या? वो कैसे आ जाएगा? कौन आने देगा? भाजपा के नेता है ना। अरे नेता है भाजपा वाले, फिर सारे बाण बेटियां की इज्जत नहीं करते क्या? उनके बाण बेटी नहीं है क्या? बाण बेटी तो उनके भी हैं क्या? उनकी बेइज्जती करते हैं वो? तो आपको क्या लगता है कंगना रनौत अगर आ गई यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कंगना रावत का इधर तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो कह रही है किसान के कानून वापस आना चाहिए, मेरे किसानों के लिए आप सोचते हैं? अरे आप खुद ही मीडिया वाले हैं, आपको पता है कि उसने कैसे बयान दिए हुए हैं, उसके बाद फिर किसानों में कैसे घुसेगी वो? अच्छा। उसको भी तो पता है इस बात का। ब्रिजभूषण कंगना रनौत को आप लोग घुसने नहीं देंगे? बिल्कुल। हाँ। अरे मोदी आया उसी की इधर फ्लैप होगी, एक भी रैली फ्लॉप। बिल्कुल फ्लैप होगी। 56 इंच के प्रधानमंत्री वाली कह रहे हैं। कहाँ 56 इंच से?
56 इंच का सीना होता तो फौज में भर्ती होता। चाय नहीं बेचता वो स्टेशन पे, 56 इंच का सीना होता तो फौज में भर्ती होता। जैसे ये मैं कैप लगा रहा, ठीक है, ऐसी कैप लगाता। अच्छा, आप फौज में थे क्या? जी अच्छा, हाँ, 56 इंच का सीना आज नाप के देख, ठीक है, 56 इंच का सीना बोलने से नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो किसान भी चाय बेची होगी उसने ट्रेन में, ठीक है, आपको अग्निवीर इस बार मुद्दा है चुनाव में, बहुत बड़ा मुद्दा है। वो 4 साल में घर बेच देगा बच्चों को, और वो 72 साल का बूढ़ा आदमी वो बोल रहा है मेरे को एक मौका दो। क्या करेगा भाई वो? 22 साल का लड़का घर में आ रहा है रिटायरमेंट होके, और ये 72 साल का आदमी एक प्रधानमंत्री के लिए दोबारा बोल रहा है मेरे को मौका दो। उसको शर्म नहीं आती है? शर्म की बात है उसके लिए। बात बताएं, आप देश के लिए इतना मतलब सेवा दिए हैं, तो जवान भी यहाँ पे मुझे लगता है खपा है, किसान भी खपा है, सब खपा है। ऐसा क्या बात है मोदी जी में? खपा आप भी हैं, आप नहीं बोल रहे खुल के, हमको भी पता है, मीडिया दबाव में है। खपा तो आप भी हैं, लेकिन आप खुल के नहीं बोलते। हम फर्क इतना ही है, हम खुल के बोल देते हैं। तो मतलब खपा आप भी हैं, आपको पता है बखूबी, आप हमेशा पत्रकारिता करते हैं, आपको भी पता है कि हर जगह इनकी बातों का कोई असर नहीं है, अभी खत्म हो चुका है मोदी में। तो एक बात बताइए, असर पड़ेगा किसानों का जो विरोध इस तरीके से देखने को मिल रहा है, या जवान आप कह रहे कि जवान है हम, जवान का विरोध असर पड़ेगा? असर पड़ेगा तभी तो इसको विदाई कर रहे हैं ना। विदाई कर दे रहे हैं। बिल्कुल विदाई करेंगे। आएंगी भाजपा की? कहाँ से आएंगी सीटें? सीटें नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आए। अरे खुद इनका मुख्यमंत्री हार रहे हैं। हाँ, मीडिया वाले तो बताते हैं हमारे को, उधर इसका विरोध हुआ है, उधर से ही तो पता लगता है हमको भी कि भाई उसको काले झंडे दिखाए गए। मतलब भाजपा वाले जी, आपकी बार इनके मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाते हैं, गांव में घुसने नहीं देते हैं। खट्टर का, जब ये खट्टर खुद मुख्यमंत्री था, इसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते। इससे शर्म की बात और क्या होगी बताइए? आपकी बार किसकी सरकार सर? अब की बार तो कांग्रेस की सरकार आएगी मेरे भाई। शुक्रिया।